ओम श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। कर्मों के फल प्रदान करने वाले भगवान श्री सत्य साई बाबा को हम प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, जब कुछ विद्यार्थी भगवान बाबा के समक्ष एक नाटिका प्रस्तुत करने की तैयारियां कर रहे थे। भगवान बाबा आए और तैयारियों के दौरान भी बच्चों को अपने दर्शन और अपनी उपस्थिति का आशीर्वाद प्रदान कर और इसके साथ ही साथ ड्रामे से जुड़ी कुछ बातों पर अपने अनुदेश का आशीर्वाद भी देकर चले गए। आमतौर पर विद्यार्थियों के मन में ये उत्सुकता रहती है कि कैसे वे अपने किसी भी टैलेंट के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों में संगीत से जुड़ी प्रतिभा होती है, वे तो आमतौर पर भजन ग्रुप के माध्यम से अपनी विशेष प्रस्तुतियां भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं। परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो केवल परीक्षा में ओ ग्रेड प्राप्त करके ही भगवान को खुश करने का लक्ष्य रखे रहते हैं। इन विद्यार्थियों में से एक भाई, जिन्हें इस ड्रामे में राजा परीक्षित का किरदार करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उनसे जुड़ी एक घटना है जिससे हमें ये पता चलता है कि नेक हृदय से भगवान के लिए कुछ भी करने का संकल्प आए और भले ही वो हमने किसी को बताया हो या ना बताया हो, लेकिन भगवान उसका नोटिस करने से चूकते नहीं हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ड्रामे के जो मेन किरदार होते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, वेंकटेश या फिर कोई भी पांडव, द्रौपदी इत्यादि, इन किरदारों को निभाने वाले पात्रों से भगवान का आमतौर पर वार्तालाप होता है। और जब कोई प्रस्तुति भगवान बाबा को विशेष तौर से पसंद आ जाए तो भगवान का विशेष अनुग्रह अंगूठी, चेन, विभूति या कुछ एक विशेष फोटोग्राफ, पाद नमस्कार इत्यादि के माध्यम से भी प्राप्त होता था। लेकिन इस प्रस्तुति के समापन के दौरान भगवान बाबा ने विशेष रूप से राजा परीक्षित का किरदार निभा रहे विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और लोगों के देखते ही देखते ग्रीन एमरल्ड से सुसज्जित एक अंगूठी सृजित करके उन्हें दी। बाद में हमें पता चला कि ये विद्यार्थी पिछले 24 घंटे से, अर्थात श्री सत्य साई कुलवंत हॉल में अपने ड्रामा की प्रस्तुति से 24 घंटे पहले से उन्होंने पानी नहीं पिया था, क्योंकि जो छोटा सा किरदार वो राजा परीक्षित का निभाने वाले थे, उसमें उन्हें ये दर्शाना था कि कैसे राजा परीक्षित प्यास से बेचैन हैं। कई बार ड्रामा की रिहर्सल के दौरान उन्हें अंदर से ये लगा कि शायद वो प्यास से परेशान व्यक्ति की पीड़ा अच्छे से प्रदर्शित कर नहीं पा रहे हैं, और वो ये भी जानते थे कि एक्टिंग के दम से इंसान को तो प्रभावित किया जा सकता है, मगर भगवान बाबा पे प्रभाव डालना है तो एक्टिंग में उन्हें जान तो फूंकनी ही पड़ेगी। इसी के चलते उन्होंने मन ही मन ये संकल्प किया कि जब तक वो स्वयं प्यास का अनुभव नहीं करेंगे, कदाचित वो प्यासे व्यक्ति की व्याकुलता अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने इसी के कारण पिछले 24 घंटे से पानी नहीं पिया था। भगवान बाबा ने हालांकि कुछ कहा नहीं, मगर क्या उन्होंने बिना कहे सब कुछ नहीं कह दिया? और क्या ये प्रदर्शित नहीं कर दिया कि किसी भी सत्कर्म का प्रतिफल दिए बिना भगवान रह ही नहीं सकते? तो ये इस नाम की महिमा है। आइए हम सब इस नाम का जाप पूरी श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ करें। जय साई राम।